आप सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सर उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय हाल ही में आपने देखा है कि उत्तराखंड एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके आगे का जो प्रोसेस होता है एडमिशन तक का क्या रहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या फीस रहेगी, क्या क्या इसके मानक होते हैं और कैसे आपको एडमिशन मिलता है, कहाँ इसकी सूचना आपको मिलेगी, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सब के बारे में जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो इसी साइट पर मिलेगी, अन्य किसी समाचार पत्र या कहीं भी आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको अलग से कोई स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जो मेरिट लिस्ट जारी हो गया उसमें अगर आपका नाम है तो उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। और इसका किसी भी समाचार पत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होता है। जो भी अगर कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे जो आपने फॉर्म भरा होगा। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको विशेष रूप से पाठ्यक्रम में जिसमें आपको चाहिए, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए वो आपके मेरिट के आधार पर होगा। और मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट आपके प्राप्त अंक के आधार पर बने, जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको एक मेरिट लिस्ट दी जाती है। क्रमांक, प्रवेश क्रम आपको दिया जाता है। यदि अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनको मेरिट दी जाती है। जो छोटा होगा वो बाद में, जो बड़ा होगा वो पहले। ठीक है। इसके उपरांत यदि मेरिट लिस्ट भी समान होगी, है ना, डेट ऑफ बर्थ समान होगी, तो जो आपका अल्फा नेम है तो ए वाले पहले और बी वाले बाद में, इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है। समझ में आ गया मेरिट कैसी बनती है? तीनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी। और आपको कोई स्कोर कार्ड नहीं आता है, वही आपका परीक्षा फल होता है, उसी के आधार पर काउंसलिंग होती है। फिर तक कोई अलग अलग प्रवेश पत्र जैसे हम देखते हैं उसके आधार पर सूची बनाई जाती है, वरीयता दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं काउंसलिंग संबंधी सूचना आपको कहाँ मिलेगी, साइट पे ही मिलेगी, किसी भी प्रकार के अन्य कहीं भी नहीं होगा। उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है और वही इसका निर्णय लेता है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन कर दी जाएगी और जिसकी जानकारी आपको इस साइट पे मिलेगी, जिसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से अभी कुछ देर बाद ऑनलाइन जाकर भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा, कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन ही सब कुछ चेक करना होगा। और आपकी जो इस पेपर की ऑनलाइन है काउंसलिंग की जो डेट है वो 23 नवंबर से पहला फर्स्ट राउंड होगा। ऐसे 3-4 राउंड आपको मिलते हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है साइट पे जाके, वो मैं बताऊंगा कैसे रहना पड़ता है। आप लोगों से बस हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वीडियो को शेयर करना आप ना भूलिए, ज़रूर सब तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम आपको नई नई वीडियो, आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहेंगे, जो भी अपडेट यहाँ पर आते रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई मेरिट लिस्ट जारी हो गई है तो आपको विकल्प दिए जाते हैं उपलब्ध, जो भी उस समय में या जितनी भी सीटें आपकी रहेंगी। तो आप जैसे फर्स्ट राउंड होगा तो आपकी फर्स्ट चॉइस जो कॉलेज होगी, सेकंड चॉइस जो होगी, थर्ड चॉइस। तो फर्स्ट राउंड अगर आपकी मेरिट बैठती है तो फर्स्ट में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको अपडेट आ जाएगा। जैसे उस कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो उसकी आपको लिस्ट आ जाएगी और वो आप अपना उस पर चेक कर सकते हैं साइट पे जाकर कि हाँ भाई आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है, फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपका नंबर आ गया। क्योंकि फर्स्ट राउंड की एक रिजल्ट आता है कि भाई फर्स्ट राउंड में इतने लोगों को ये कॉलेज मिल गया है, जो कॉलेज जिसे चाहिए वो मिल चुका है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कितने कॉलेज, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कॉलेज विकल्प के आधार पर आपको मिल जाता है। इसके लिए देखो बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, ये बात आप ध्यान रहे। साइट पे अपडेट मिलेगा, किसी भी प्रकार का अलग से आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। और इसके लिए जो ऑनलाइन फ़ीस आपको देनी होती है वो कितनी देनी होती है? 1000 रुपये। और एक ही बार ये सबमिट होती है, उसके बाद चाहे 3-4 राउंड जितने भी होंगे वो उसमें आप इसी फीस के माध्यम से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। ये किसी भी दशा में कुछ भी हो, ये फीस आपकी वापस नहीं कर दी जाएगी। ये हमेशा एक बार सबमिट हो गई तो उन्हीं की रहेगी। अगर प्रथम चरण में आप जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पंजीकरण करा चुके हैं और द्वितीय चरण में काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है। आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज बस एक ही बार होता है, तो इस बात से आप बचिए, कोई आपसे ज़्यादा फीस ना ले लीजिए। अपडेट आपको जैसे मैंने कहा इसी साइट पर आपको अपडेट मिलने वाले हैं, तो इस पर आप बराबर अपडेट बने रहे। फर्स्ट राउंड 30 नवंबर से पहले, 23 नाउन आफ्टर 23 नवंबर से पहले, तो आप अपडेट रहती है। जैसे काउंसलिंग आएगी तो फर्स्ट राउंड आएगा उसका भी हम आपको अपडेट भेज देंगे।
ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगा हम तुरंत आपको बता दें, क्योंकि कभी कभी ये मिस हो जाता है, सेकंड राउंड आ गया और आपको पता ही नहीं चलता, और इसलिए आप सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में आपका हुआ नहीं, सेकंड राउंड आपने किया नहीं, तो आप छूट जाते हैं और फिर किसी और को वो सीट मिल जाती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब तक सारे राउंड खत्म नहीं होते तब तक आप लगातार अपडेट रहें, ठीक है। और इसमें हम एक और बात देते, परीक्षा के माध्यम से काउंसलिंग बोर्ड में किए गए आवंटन से संबंधित संस्था द्वारा दिए गए प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थायी होता है, बिना किसी कारण से आप इसे छोड़ भी सकते हैं या निरस्त करने का अधिकार भी उन्हें होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, सारे प्रकाशन आपको साइट पे मिलेंगे, कॉलेज देख लेते हैं। जो जेएनएम के हैं तो 50 देहरादून में एक है, एएनएम का भी 50 सीट वाला है, नैनीताल में 30 सीट एएनएम है, देहरादून में एक रानी पोखरी में है तो 20 सीटें हैं, और पौड़ी में 20 सीट का है, एएनएम के हैं सारे, और उधम सिंह नगर में भी एएनएम 20 सीटें हैं, राजकीय सेंटर अल्मोड़ा में भी 20 सीटें हैं, पिथौरागढ़ में भी 20 सीटें हैं, और फिर रोशनाबाद हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है आपके यहाँ पर 60 सीटें हैं, लेकिन दूर पड़ जाता है, जिनके भाई पौड़ी नज़दीक है तो वहीं पे कर सकते हैं। और इसके बाद जो निजी नर्सिंग जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इसके माध्यम से, तो जिनका यहाँ नहीं, इन कॉलेजों में नहीं होता, वो यहाँ पर भी जाकर एडमिशन, क्योंकि 50% सीटें कोटे की सीटें होती हैं जिनमें आप प्रवेश ले सकते हैं, जीएनएम और एएनएम हर निजी स्कूल में। तो वहाँ भी आप काउंसलिंग के लिए अलग से फीस दे सकते हैं और वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका आप श्रेणी का जो 4% विकलांगों के लिए होता है, तो ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी, और वो काउंसलिंग जो नर्सिंग काउंसलिंग की अनुमति स्थिति पर ही निर्भर करेगा कि आपको उक्त संस्था में प्रवेश का निर्णय जो रहेगा उस तिथि तक अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जगह किसी और को दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार से निजी शुल्क अलग आपको वापस नहीं कर दिया जाएगा। जो भी नर्सिंग संस्थानों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा निर्धारित शुल्क तथा निजी नर्सिंग संस्थानों और उत्तराखंड अनुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश हम लेते हैं, शुल्क निर्धारण विनिमय अधिनियम 2006 और अधिनियम 2010 के अंतर्गत ही प्रवेश शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का आपको अलग, जिसका विवरण आपको पूरी तरह से इसी वेबसाइट पर दिया जाएगा कि निजी कॉलेजों की फीस इतनी है, इतनी ली जाएगी, हॉस्टल फीस जितना भी पूरा फीस का विवरण है तो वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप किसी की झांसे में ना आए कि आपका नहीं हो रहा है तो हम आपको पैसे दे के आपका एडमिशन करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर निजी हो चाहे सरकारी हो, यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ये पूरा आपका प्रोसेस है, क्या फीस रहेगी और कैसे कॉलेज किस सीट में कितनी है, सब अब मैंने आपको बता दिया। कैसे होगा, एक ही बार में आपको विकल्प चुनने होते हैं और उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। इसके बाद मैंने जैसे कहा कि आप कहाँ जाकर ये न्यूज़ देखेंगे, तो ये न्यूज़ आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एकेडमिक कैलेंडर जो रहता है तो ये इनका अपना है। तो आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर आप इसको चेक करें, तो आप सीधे नीचे जाकर यहाँ पर नीट का है, काउंसलिंग चल रही है अभी, और ये आपका यूके स्टेट जो पैरामेडिकल एंट्रेंस नर्सिंग पैरामेडिकल है, तो इस पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का सरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जब काउंसलिंग के लिए आप जाओगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ता है, और आपको दिखेगा कहाँ, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसे चलते हुए भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग राउंड फर्स्ट विल बी हेल्ड आफ्टर 23 नवंबर 2020, प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। जब ये लिंक ओपन हो जाएगा तो इसके नीचे ऐसे लाइन आ जाएगी, अभी इसमें लाइन नहीं है, केवल आपको सूचना दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसकी जानकारी इन नंबरों के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर, ये टाइम उन्होंने दे रखा है तो यहाँ पर जाकर भी आप ले सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है, जब आएगा तो आप वहाँ जाएंगे, फिर आपको लॉगिन करना होता है, फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है, 1000 रुपये फीस कटती है, और इस तरीके से आपको पूरी तरह से विवरण मिलता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, GOBC गो EWS वाले का भी यहाँ पर प्रावधान है, तो वहाँ से भी आप रिगार्डिंग टू समझ सकते हैं। BSc पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc और MSc नर्सिंग, और
NPCC या फिर ANM JNM, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी, कैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सरफेस चलता रहेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको कौन सा लिंक आपको अपडेट करना है। तो जल्दी मुझे लग रहा है कि आज 17 है तो 18-19 में इसका आ जाएगा, जल्दी ही इसकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए आप इसे मिस ना कीजिए। तो ये आज की अपडेट थी और नए वीडियो के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।